अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह ताला सबको अपनी फरमान में रखे, आमीन। हाँ जी, तो कौन कौन कर रहा था मुझे चैलेंज कि इस दफ़ा जो है ना वो बर्फ़ नहीं पड़ेगी। तो ये लें जी, बर्फ़ साहिबा तशरीफ़ ले आई हैं। और आप लोगों को मैंने कहा था मुझे चैलेंज मत करना, क्योंकि मैं 3 साल से लगातार नोट करती हूँ कि जब भी छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली होती हैं और बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है और फिर फरवरी तक के एंड तक तकरीबन बहुत ठंड रहती है। तो अब तैयारी पकड़ लें, छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली हैं, 2 रह गई हैं, कल और परसों। और मंडे को स्कूल शुरू होने वाले हैं और मौसम ख़राब होना शुरू हो गया। तो मैंने इनको कहा था कि आप मुझे चैलेंज कर रही हैं और बर्फ़ पड़ेगी। और देख लें, बर्फ़ पड़ना शुरू हो गई है। और अब ये तकरीबन काफ़ी दिन पड़ेंगी, बार बार पड़ेगी। और जनवरी में तो लगातार पड़ेगी। और पिछली दफ़ा तकरीबन जो फरवरी के एंड तक बहुत ठंड रही थी और मार्च में जाके मौसम चेंज होना शुरू हुआ था। तो इस दफ़ा भी ऐसे ही होएगा, क्योंकि मैं नोट कर रही हूँ तकरीबन 2-3 साल से ऐसे ही हो रहा है। मौसम का दौरानिया चेंज हुआ है। जो नवंबर या दिसंबर में मौसम होता था वो अब जनवरी फरवरी में होता है। तो इस वजह से मैं उस दिन चैलेंज कर रही थी कि हाँ जी, मौसम चेंज होगा और बहुत ठंड होगी, बर्फ़ भी पड़ेगी। और मेरी बात कोई मान नहीं रहा था। तो ये नहीं जी, मैंने सबूत भी दे दिया कि आज बर्फ़ पड़ी है तो आज पड़ी है। क्योंकि बाहर के इलाकों में बहुत पड़ रही थी, हमारे इधर नहीं पड़ रही थी, अब इधर भी शुरू हो गई है। तो मुझे खुशी हो रही है कि पड़ी है बर्फ़। अच्छा लगता है सर्दियों में थोड़ी बर्फ़ पड़े, ठंड हो। तो नॉर्मल गर्मियों में तो आपको पता है मौसम इस तरह का चलता ही है कि बस गर्मी हो गई, बारिश हो गई ऐसे। तो मैंने कहा चलें अब नाश्ते वगैरह करके, खाना बना के तो उसके बाद निकलती हूँ मार्केट। आज सोचा था कि बच्चों की स्कूल की तैयारी शुरू करूँ, क्योंकि कल तो ऑफ नहीं है, परसों संडे है तो मार्केटें ज़ाहिर बंद होगी। तो आज और कल में जो तैयारी करनी है वही करनी है। तो मैंने कहा खाना बनाऊँ, और मैं बना रही हूँ वाइट चनों का पुलाव। और प्याज ब्राउन करके उसमें मैंने मसाले डाले हैं जो हम चावलों में हमेशा डालते हैं। और थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि प्याज़ों का जो कलर है वो निकल आए। ज़ीरा डाला है, तेज़पात, इलायची और सूखा धनिया, थोड़ी सी लौंग और काली मिर्च। तो और ज़ीरा, और थोड़ा सा मैंने लहसुन अदरक इस वजह से डालती हूँ क्योंकि चावलों जो होते हैं वो बादी होते हैं। और मेरे हस्बैंड को इससे खांसी लगती है। और मैं हमेशा इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक डालती हूँ। अगर आपको भी इस तरह का कोई मसला है तो आप डाल लें, तो इंशाल्लाह जो है ना उससे बहुत बेहतर रहते हैं जिनको बादी की ऐसे कोई मसला हो। तो सब्ज़ मिर्चें 2-3 मैंने काट के डाली हैं, उनको कट लगा के वो डाला है। और 3 से 4 मिनट मैंने चनों को उसमें पकाया है, भूना है उसमें। और फिर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है 3 गिलास, क्योंकि मैंने 2 गिलास चावल बनाने हैं। और नमक भी ऐड कर दिया है। नमक आप चख के जो है ना ऐड कर लें, क्योंकि बाज़ लोग कम खाते हैं, बाज़ लोग ज़्यादा खाते हैं। पानी में जब बॉयल आए तो उसमें आप चावल डाल दें। और जब पानी खुश्क हो तो फिर आप दम पे रख दें। ये तो तकरीबन सारों को ही पता है। तो मैं तो बस आज वैसे ही वो रूटीन की वीडियो शेयर कर रही थी। तो मैंने कहा चले, जो कई बेचारों को नहीं भी पता, जो बच्चियाँ ही ऐसे, तो उनको भी अंदाज़ा हो जाए कि हाँ जी क्या क्या डलता है चावलों में। मटरों वाला पुलाव है या चनों वाला पुलाव है, तो या सब्जियों वाला, उसमें यही तकरीबन मसाले डलते हैं, यही चीज़ें डलती हैं। और साथ में बना रही हूँ मतंजन, क्योंकि नमकीन चावल हों या पुलाव किसी भी तरह का हो, उसके साथ कुछ इस तरह का हमेशा मैं बनाती हूँ। क्योंकि फिर मैंने क्या, सारों ने थोड़े थोड़े मिक्स करके खाने होते हैं ज़रूर। तो आप भी ज़रूर नमकीन और मीठे चावल मिक्स करके खाएं, बहुत मज़ा आता है। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। और बाकियों का खैर मुझे नहीं पता। तो ये मैंने साथ थोड़े से दही भल्ले बनाए हैं जो फुल्कियाँ होती हैं उनके। तो ये भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों से रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि ये जो पाकिस्तानी शॉप से भी वो फुल्कियाँ मिलती हैं उनके, और जर्मन शॉप पे भी होती हैं। वो सूप वगैरह में डाल के वो छोटे छोटे जैसे फुल्कियाँ बनी होती हैं, वो खाते हैं। तो वो उसकी भी बहुत मज़े के दही भल्ले बनते हैं। और दही भल्ले मसाला है, इमली की चटनी है, जो आप नॉर्मल दही भल्लों में ऐड करते हैं, वही सारे मसाले डाले हैं। और अब मैंने मियाँ को उठाया कि हाँ जी, उनकी ये शर्त थी कि बर्फ़ पड़ेगी तो मैंने जो है ना सर्दियों की चीज़ें लेनी, जैकेट और जो है जूते लेने हैं, नहीं तो मैंने नहीं लेने। तो मैंने कहा जो उठे खाना खाएं और काम पे जाने से पहले जूते ले लें, क्योंकि बारिश हो रही है, साथ साथ बर्फ़ ख़त्म होती जा रही है लेकिन सर्दी है।
और कोई पता नहीं कल को फिर पढ़ना शुरू हो जाए, परसों को फिर पढ़ना शुरू हो जाए, और ये होना है। तो हम निकले हैं मार्केट। मैंने कहा आप लोगों से भी वीडियो शेयर करती हूँ, और मैं जा रही हूँ लूप, क्योंकि लूप मुझे सबसे नज़दीक पड़ती है। 12-13 मिनट की ड्राइव होती है यहाँ से, और हर चीज़ जो है ना वो प्रॉपर एक जगह से मिल जाती है, और टाइम भी बच जाता है। और जो है ना बहुत बंदे को फिर चलना भी नहीं पड़ता कि हाँ जी ये चीज़ इधर है वो उधर है। 2 पोर्शन है उसके, और उसमें से तकरीबन 2-3 पोर्शन में आपको जो जैकेट्स, जूते या वो मिल जाते हैं, तो टाइम बच जाता है काफ़ी। तो अब मैं पार्किंग ढूंढ रही हूँ, क्योंकि छुट्टियाँ हैं, तो छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली, बहुत रश है, और मुझे पार्किंग मिल ही गई है। तो मैं अब जाऊँगी, सबसे पहले जैकेट्स वगैरह देखूँगी और जर्सियाँ वगैरह, और उसके बाद जूतों वाली मार्केट में जाऊँगी। और ये तकरीबन एक ही पोर्शन पे हैं दोनों, तो थोड़ी बचत हो जाती है। और इधर आई हूँ तो इतनी अच्छी लाइटिंग हुई है, मैं क्रिसमस से पहले आई नहीं थी। तो अल्लाह की शान है ना, कईयों के पास इतनी वाफिर मिकदार में बिजली है, और कई बेचारों के पास है ही नहीं है, कि उनको इंसानों को पूरी नहीं हो रही। और इधर मेरे ख्याल 2 महीने से लाइटिंग उन्होंने लगाई हुई है, लाइटिंग की हुई है, तो वो बस जी दिन रात चल रही हैं। तो चैलेंज जी, कभी अल्लाह मियाँ पाकिस्तान को भी वाफिर मिकदार में बिजली देगा इंशाल्लाह। तो ये मैं जैकेट्स वगैरह देख रही थी, और बच्चे चाह रहे हैं कि बहुत हैवी जैकेट्स ना हों, और मैं चाह रही हूँ कि इस तरह की हो कि इनको सर्दी ना लगे। और बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं रहे, देख देख के कई जा रहे नहीं ये नहीं, कुछ और तरह की होनी चाहिए, कुछ और तरह की होनी चाहिए। तो ट्राउज़र मैं कह रही हूँ कि ये थोड़े सर्दियों वाले वो ले लें, तो वो देख रही हैं नहीं ये नहीं, कुछ और होना चाहिए। अब अल्लाह जाने कुछ और में क्या आना है। तो एक तो इस ट्रेंड ने इतनी मुसीबत डाली हुई है, हर कलर में जो है ना यही डिज़ाइन आ रहा है, जैसे वो पाकिस्तान में टाई एंड डाई का बना होता था। और अगर एक या दो आप ले लेते हो तो उसमें फिर और मेरा नहीं ख्याल कोई चाहेगा कि हाँ जी और भी इसी डिज़ाइन में या ऐसे वो कलरों में लें। तो ये बड़े अजीब से वो ट्रेंड चल पड़ा है। तो हर कपड़े में, हर डिज़ाइन में, हर रंग में इस तरह का ही वो हो रहा है। तो उनको दिखा रही हूँ तो कह रही है नहीं इस तरह का भी नहीं, इस तरह का भी नहीं। मैंने कहा अच्छा चले देखते जाए, नहीं तो जो है ना चलें फिर। तो ये बल्कि छोटे बच्चों की वैरायटी इतनी ज़्यादा है, और उनमें उन्होंने सेल भी इतनी लगाई हुई थी, तो मैंने कहा चले आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं तो इस दौर से आगे जा चुकी हूँ। तो आप लोगों को अगर चाहिए तो आप H&M में जाके ले सकते हैं। तो वैसे भी 3-4 यूरो की शर्ट है, और 4-5 यूरो की पैंट्स और पजामे, जो जैसे ट्राउज़र वगैरह है उस तरह के हैं। तो अच्छे बहुत अच्छे कपड़े उन्होंने लगाए हुए थे। तो मैं तो वहाँ से एक आधी चीज़ ली है, तो मैं निकल आई हूँ। और वो कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, और मैंने वही बात की है। वो फिक्सिंग करने के लिए जो पिस्टल लेके आई हूँ, उनके साथ मैंने उनके वो डबल फिक्सिंग कर तो दी है, अब मुझे उनको चीज़ें भी लेके देनी पड़ रही हैं। और इसको बेटी को हो जाती है एलर्जी, जो आर्टिफिशियल चीज़ें जब पहनती है। तो पहले उसको मैंने गोल्ड की रिंग लेके दी थी, अब उसको मैं टॉप्स लेके दे रही हूँ ज़रकोन के, वो सिल्वर में, क्योंकि उसके वो आर्टिफिशियल पहनती है तो वो दाने बन जाते हैं, और जैसे इन्फेक्शन सा हो जाता है ऐसे। तो मैंने कहा तुम थोड़ा थोड़ा करके ले लो, तो ये चीज़ें इस तरह की ना लो। तो उसको मैंने वो क्रेमा से लेके दी है ज़रकोन के टॉप्स छोटे छोटे। और आयत बेचारी जो है ना वो बोर हो रही है कि हम पहले कुछ खाएं, हम कोई आइस लें। तो मुझे ये है कि चलो पहले थोड़ी सी चीज़ें ये मुझे बता दें कि हमें किस तरह की चीज़ें चाहिए, तो चलो हम चीज़ें ले लें, और आप लोग जाके तो कुछ खा लेना आइस वगैरह या कुछ भी। तो वो हमारे पीछे पीछे बेचारी चल रही है। तो ये मैं न्यू यॉर्क में आई हूँ। और इधर भी जैकेट्स और जो शर्टें ऐसी ही हैं कि जैसे नॉर्मल मौसम में पहनने वाली, या बहुत वो इस टाइप की हैं कि जैसे अक्सर बच्चों को उनसे छींकें आती हैं, जैसे बहुत ऊन ऊन की होती है जो फूली फूली सी उस तरह की। और बच्चे जब ये पहनते हैं अक्सर, तो एक तो वो ख़राब बहुत जल्दी होती हैं, दूसरा इनको छींकें आना शुरू हो जाती हैं कि वो उसके अंदर से वो रुई सी निकलती है। तो मैं वो देख रही हूँ कि इस तरह की जैकेट्स होंगे जब मौसम थोड़ा जैसे बारिश हो रही होती, गीली भी ना हो, और उनको सर्दी भी ना लगे, क्योंकि अब जो मौसम ख़राब होना है तो वो तकरीबन 2 महीने तक रहता है ऐसे। तो मैं 3-4 मार्केटों में जा रही हूँ। मैं पिक एंड क्लोपरबर्ग में गई थी, उधर भी वही ट्रेंड चला हुआ है, डिज़ाइनिंग वही टाई एंड डाई, जैसे वो पाकिस्तान में कपड़ा एक चला था उस तरह की हैं सारे। तो अब उनको मैं कह रही हूँ कि देख लें, अगर हैं पसंद है तो फिर ले लो,
अब एक एक के से ज़्यादा तो वो नहीं ले रहे कि हाँ जी वही डिज़ाइन है वही कुछ है। तो मैंने कहा चले मैं अपनी बहनों को बैग्स की वैरायटी भी दिखा देती हूँ। मैं गुजर रही थी, बेटी कहती मामा कितने अच्छे बैग्स हैं। तो मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ क्योंकि उन्होंने सेल लगाई हुई है। सेल क्या जी, कोई 120 का है, कोई 125 का है, कोई 130 का है और 100 से ऊपर ऊपर के ही हैं तकरीबन सारे बैग्स, लेकिन बैग अच्छे हैं। तो एक ले लो बस, ना बंदा ज़्यादा ले, एक ले ले तो अच्छा ले ले। तो इधर भी काफ़ी वैरायटी है, लेकिन नॉर्मल जैसे मौसम में पहनने वाली, बहुत सर्दी वाली नहीं है। तो उसके बाद जो मेन हमारा आज का काम था वो मियाँ के लिए शूज़ लेने थे विंटर के लिए। तो वो लेने आई हूँ। तो जब उन्होंने सेलें लगाई हैं, साइज़ वगैरह ख़त्म हो गए हैं, तो अब बर्फ़ के साथ उनकी शर्त लगी हुई थी कि हाँ जी आप आओगी तो मैं जूता लूँगा। तो आज उनको वो उनका साइज़ नहीं मिल रहा, जो ज़रा अच्छे हैं वो उनमें या साइज़ बहुत बड़े हैं या बहुत छोटे हैं। तो अभी वहाँ फिर ही जा रहे हैं, अब कह रहे हैं मैं क्या करूँ? तो मैं अब खड़ी हूँ देख रही हूँ। मैंने कहा मैं नहीं कुछ भी कह सकती, जब मैंने आपको कहा था कि ले लें सारे शूज़ हम ले रहे थे तो आप कहते कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, जब बर्फ़ पड़ेगी तो लूँगा। तो आज फिर ढूँढ लें। तो अब वो काउंटर वाली से पूछने गए कि अगर मैं ये जूता लेता हूँ तो इसमें आप मुझे साइज़ मंगवा के दे सकते हो? तो उसने कहा कि आप ऑर्डर कर सकती हैं, लेकिन मैं अभी पहले पूछ लूँ कि हाँ जी हमारे उसमें स्टोर में हैं कि नहीं। तो अब पूछने गई है तो हम खड़े हैं। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करूं, अगर किसी को चाहिए, अगर किसी और ने भी शर्त लगाई है बर्फ़ के साथ तो अभी कुछ कुछ साइज़ हैं तो आप ले सकते हैं। और जब कोई दूसरा कहे ना कि हाँ जी ये चीज़ ले लें हम, तो कहना मान लिया करें, तो बंदे को बड़ी सहूलत रहती है। तो आज देखें हम इधर से उधर, उधर से उधर फिर जा रहे हैं और मुझे हँसी इस वजह से आ रही है कि पूछ रहे हैं आप लोगों ने नहीं लेने? तो मैं कह रही नहीं, हमने तो ले लिए थे पिछले महीने जब सेलिंग शुरू हुई थी। तो हमने तो 2-2 लिए थे कि अभी ये मार्च तक जो है ना यही पहनने पड़ने हैं। मैंने कहा सिर्फ आपने नहीं लिए थे, तो वो जूते उन्होंने ऑर्डर किए हैं और हाउस शूज़ लिए हैं जॉब के लिए, क्योंकि क्लासरूम में वो जो बाहर जूते पहनते हैं वो नहीं पहन के जा सकते। तो वो उनके लेके हम अब घर जाने लगे हैं। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी बता दूं, थोड़ा जो है ना आप लोगों को जोश दिलाऊं कि हाँ जी तैयारी पकड़ लें। और अल्लाह का शुक्र है बच्चों के स्कूल शुरू हो रहे हैं, उनकी वही रूटीन बनेगी। नहीं तो पूरी रात जागते हैं और पूरा दिन फिर सोते हैं, ना कुछ आप काम कर सकते हो ना कुछ। तो मैं तो बड़ी उलझन में रहती हूँ। तो मैंने तो शुक्र किया इनके स्कूल शुरू हुए हैं। तो आप भी तैयारी पकड़ लें और दुआ करें कि अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे और बच्चों के स्कूल खुले रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।